तो हम यहाँ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी में अगर इसको डिवाइड किया गया है तो बेसिक आपके इकोनॉमिक, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। फिर इन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इसे भी हम फर्दर कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब ये है कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉफिट एक बिज़नेस क्या करता है, मार्केट में सर्वाइव करता है, अपने आप को आगे फर्दर लेके जाता है। विदाउट प्रॉफिट आप सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए नहीं सोच सकते एक बिज़नेस के। ठीक है, इसमें लिखा है प्रॉफिट आर नीडेड टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर एंड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। भाई जो बिज़नेस को चला रहा है, द एंटरप्रेन्योर की जिसकी बात हो रही है, भाई उसको भी तो कुछ चाहिए इन रिटर्न फॉर कंडक्टिंग सच एक्टिविटीज़। तो उसको रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉफिट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ेगा। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जस्ट एज द अदर फैक्टर गेट देयर रिवॉर्ड, द एंटरप्रेन्योर मस्ट गेट देयर रिवॉर्ड फॉर हिज एफर्ट and taking risk. Moreover, every businessman will like to see that the business he is managing should grow. This is possible only if the business earns sufficient profit for investing them into the business फॉर एक्सपेंशन। तो बात समझ में आ गई कि जिस तरीके से हमने 4 फैक्टर पढ़ रखे हैं, आपके जो 4 मेन फैक्टर होते हैं आपके फर्म के, तो उसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिज़नेस का, वो है आपका एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर को भी इन रिटर्न कुछ चाहिए जब वो किसी भी तरीके का एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है। फिर आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर भी आता है। द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, दस द बिजनेस मस्ट एम एट विनिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर। ये बात क्यों बोली गई है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, इसको आप सोशल ऑब्जेक्टिव में भी बोल सकते थे। ठीक, तो इसको इसलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बोला गया है क्योंकि जब एक कस्टमर की बात की जाती है तो कस्टमर ही वो सोर्स है जिसके थ्रू आप अर्निंग जनरेट करते हो। इफ़ आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, आपकी सेल्स नहीं होगी। आप एक बार सामान दोगे अपने कस्टमर को, 2 बार दोगे, आपका कस्टमर अगर आपसे सेटिस्फाई है तो आपसे वो बार बार सामान लेगा या सर्विस आपकी लेगा। अदरवाइज़ अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो एक बार में ही वो स्टॉप कर देगा। तो इस तरीके से आपके प्रॉफिट पे या फिर आपके इकोनॉमिक अर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक बेटा, फिर देखते हैं नेक्स्ट इनोवेशन। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बात की जाए, इनोवेशन भी एक पॉइंट है। इनोवेशन मीन्स डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट एंड देयर मल्टीपल यूजेस। बिजनेस कैन नॉट सक्सीड विदाउट डिज़ाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड फाइंडिंग न्यू आइडियाज़। भाई एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से आगे बढ़ना है या हमको अपने ही बिज़नेस को और ग्रोथ कराना है, तो हम आपने हमेशा सुना होगा ना कि सामान में समय के साथ साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। हाँ, जैसे फ़ोन पहले आते थे, अब फ़ोन में चेंज आ रहा है, तो क्या है ये, दिस इज़ ऑल इनोवेशन। अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे तो जो कस्टमर है विद द मोनोटनी वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा और उसकी वजह से वो सामान या सर्विस को लेना ना पसंद करेगा। कस्टमर हमेशा ये चाहता है कि हर बार जब वो नेक्स्ट टाइम आए या नेक्स्ट टाइम वो इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, तो उसको कुछ और बेहतर चीज़ मिले। तो इसलिए इनोवेशन रेगुलर बेसिस पे है। इनफैक्ट मार्केट में स्टैंड करने के लिए भी एक कंपनी को, एक बिज़नेस को क्या चाहिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर वो मोनोटनी पे एक ही जैसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से इतना बोर हो जाएगा कि उसको परचेज़ नहीं करेगा। तो इसलिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दे सेड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है? भाई अगर आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कोई भी रिसोर्स हो, चाहे आपका वो जिस रिसोर्स से आपके रॉ मटेरियल आ रहे हैं, जिस रिसोर्स से आपका फाइनेंस आ रहा है, कोई भी रिसोर्स हो बेटा, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। अगर आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है एक बिज़नेस फर्म, तो क्या होगा, पहली चीज़, अगर आप किसी भी तरीके की सर्विसेज दे रहे हो या गुड्स दे रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव मैटर होगा। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि आप जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको उतनी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो जितनी अच्छी तरीके से यूज़ आप कर सकते हो। सपोज़ आप 100 का प्रोडक्शन कर सकते हो, आप उससे मात्र 80 का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या होगा भाई, आपकी कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स। इसलिए ये बात कही गई है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव एज वेल एंड प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव के को देखते हुए भी ज़रूरी है।
फिर आता है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है कि भाई एक जो बिज़नेस है वो क्या है, पार्ट ऑफ सोसाइटी ही है, क्योंकि एक बिज़नेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सोसाइटी के रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारों जो फैक्टर्स हैं ये कहाँ से आप ला रहे हो, आप ला रहे हो सोसाइटी से। लैंड है, ज़मीन है, आपकी सोसाइटी की है, ठीक है। लेबर है, आप सोसाइटी से ले रहे हो। कैपिटल है, आप रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज कर रहे हो, सोसाइटी से अरेंज कर रहे हो, चाहे वो आप शेयर से लो, चाहे पब्लिक इशू किसी भी तरीका का करो, चाहे आप बैंक से ले रहे हो, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो बिज़नेस को चला रहा है वो भी एक सोसाइटी और समाज का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यही बात बोली गई है। द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, अब क्या इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। भाई जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, आपके गुड्स ऐसे होने चाहिए कि जिस प्राइस पे आप उसे लोगों को दे रहे हो, इट शुड बी फेयर प्राइसेस एंड क्वालिटी शुड बी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्राइसेस बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं और हम क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे हैं। एक अच्छी क्वालिटी पे एक अच्छे प्राइस पे एक अच्छी क्वालिटी को देना चाहिए। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉय वेलफेयर, कम्युनिटी सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स आपके किस में आ जाएंगे बेटा, ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे।